किस वक्त की बड़ी खबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दक्षिण भारत का दौरा है। आज और आने वाले कल दक्षिण भारत में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां तेलंगाना और तमिलनाडु को कई सारी सौगातें भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे और साथ ही कर्नाटक में चुनावी बिगुल भी फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 2000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं तेलंगाना को एम्स और वंदे भारत ट्रेन समेत कई सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद और चेन्नई में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय दक्षिण भारत का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर आज और आने वाले कल दक्षिण भारत में ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना और तमिलनाडु को कई सारी सौगातें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक में चुनावी बिगुल भी फूकेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर है। इस दौरान अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे चलाने जा रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री आज हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। चूंकि 11:45 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही एक स्टेशन के जो पुनर्निर्माण जो हुआ है करीब 720 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का ये माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए दक्षिण भारत में आने वाले दिनों में कई जगहों पे चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरीके से उन राज्यों को की कायाकल्प किया जा सके और खासतौर पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ वहां की जनता को मिल सके। अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी वहां पे और निश्चित रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस अगर चलती है तो जो ये दूरी जो है वो करीब 3 घंटे से ज्यादा जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि एक सुविधा कहीं ना कहीं मिलने जा रही है, क्योंकि अधिकतम स्पीड की अगर हम वंदे भारत की बात करें तो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जाती है। इसके साथ ही तमाम सुविधाओं से ये लैस होती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:45 पर वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही रेलवे के तमाम जो अधिकारी है वो वहां पे पहले से ही मौजूद हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके बाद अन्य भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रखे गए हैं जहां पे वो उसमें हिस्सा लेंगे और कई जो सौगात है वो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के राज्यों को कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार प्रधानमंत्री के इस तरीके के दौरे होते रहे हैं, चाहे चुनावी जनसभाओं की बात करें या जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर दक्षिण भारत जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी विकास के कार्य तेजी से होते हैं तो एक जनता से जुड़ाव भी होता है, एक लगाव हो जाता है कि एक भरोसा कहीं ना कहीं सरकार पे बनने लगता है कि अगर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं देने जा रहे हैं और 2 शहरों को जब वंदे भारत एक्सप्रेस जोड़ेगी तो आने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको काफी सुविधा मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो काफी अपने आप में जो यात्रा करने के लिए सरल है और सहज और काफी जल्दी पहुंचाने का काम जो है वो करती है। उसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बताया जाता है कि 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहती है। तो निश्चित रूप से आज दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सौगात तो देंगे ही, लेकिन साथ ही अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले ही एक बड़ी बैठक दक्षिण भारत में हुई के राज्यों को लेकर एक चुनावी बैठक भी कह सकते हैं इसको लेकर हुई थी और प्रधानमंत्री ने उस समय मूल मंत्र दिया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो दक्षिण भारत में भी बढ़ाना है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो ये चुनावी जनसभा को भी देखा जा रहा है। और अक्सर प्रधानमंत्री जब चुनावी जनसभा करते हैं तो
तैयारी आप देखेंगे कि वहां पे किस तरीके से पोस्टर्स और बैनर भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सुरक्षा बलों की जो संख्या है वहां पे लगाई गई है और खासतौर पे वहां पे तैयारी इस तरीके से की गई है कि प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचे तो इसको किस तरीके से एक रोड शो की तरह बनाया जा सके और चुनावी जनसभा को जब प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें कहते हैं, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री जब भी अपना संबोधन देते हैं तो एक नई बात जरूर कहते हैं। और खासतौर पर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति दक्षिण भारत में बना सके और इसी कारण से देखिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करिए या अन्य शीर्ष नेताओं की बात करें, लगातार जो दक्षिण भारत का दौरा है वो होता रहा है। इसके साथ ही आप देखिए तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।